हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। आज हम लोग इस वीडियो में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में जानेंगे। बुद्धि से हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सीडीपी के एग्ज़ाम में जहाँ से आता है, सीडीपी में से आता है और जो सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई समस्या आ गई, तो हम समस्या को कैसे सुलझाते हैं? अपने बुद्धि को क्या करते हैं, प्रयोग करके क्या करते हैं, उसको सुलझाने में मदद करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है और कल्पना करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एग्जाम पास करना है, तो सबसे पहले क्या करता है, अगर कोई सबसे पहले वो हमारे लिए क्या है, समस्या है। और समस्या जब आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने माइंड में थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग करने के बाद तर्क करते हैं, फिर क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि इससे हम क्या करें, कैसे सुलझाएं और क्या करें कि हम उस एग्ज़ाम को क्या करें, पास करें। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है। मतलब बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। फिर आगे पॉइंट है, बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। क्योंकि प्रत्येक जो बच्चे होते हैं, चाहे व्यक्ति होते हैं, उनमें बुद्धि क्या होती है, एक रूप से मतलब सबके बुद्धि जो भी होती है वो अस्थायी होती है। और फिर अपनी कल्पना और थिंकिंग और तर्क के अनुसार क्या करते हैं, हम अपने बुद्धि को बदलते रहते हैं। तो इसलिए बुद्धि क्या है, अस्थायी भी होती है और परिवर्तनशील भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि अनुकूलन एडप्शन स्थापित करने में मदद करती है। एडप्शन करने में कैसे मदद करेगी कि अगर हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण या उस एनवायरनमेंट के अनुसार जो होता है, उसमें अनुकूलन के अनुसार हमारी बुद्धि क्या करती है, काम करती है और बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि एडप्शन स्थापित करने में क्या करती है, मदद करती है। बुद्धि के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठंडाई के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठंडाई के अनुसार सीटेट में हर बार हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठंडाई के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला है आपके सामने मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? एक होती है मूर्त बुद्धि, दूसरा होती है अमूर्त बुद्धि और तीसरा होती है सामाजिक बुद्धि। किसके अनुसार? ठंडाई के अनुसार। तो मूर्त बुद्धि में क्या होता है, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय होता है जो हमारे सामने होती है या प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जो हमारे क्या होता है, जैसे जो सामने सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के अनुसार देखा जाए तो जैसे क्या है, मैकेनिक को लिया जाए या कोई कारीगर है उसको लिया जाए। जैसे आप लोगों के सामने ये मैकेनिक दिख रहा है ना, ये मैकेनिक क्या कर रहा है कि कोई पार्ट, इंजन का पार्ट खोला हुआ है और क्या कर रहा है, उसको बना रहा है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामने हुई कि नहीं? तो जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दिखाई देती हैं और उसमें क्या करता है, जो भी व्यक्ति रहता है वर्क करते हुए दिखाई देता है, वो क्या करता है, मूर्त बुद्धि में आती है। दूसरा नंबर है इनका अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है? तो ठीक जो मूर्त बुद्धि है उसके ठीक विपरीत जो होता है वो अमूर्त बुद्धि होता है। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो हमें भावनाओं और विचारों से कैसे संबंधित होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को हम उसको देखते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करने वाला है और क्या चीज़ें देगा, आपको बीमार है कैसी दवाई देगा, तो वो चीज़ें हम लोग सिर्फ अपनी भावनाओं से फील कर सकते हैं उस सारी चीज़ों को। तो ये बुद्धि कौन सी आ जाएगी, इसमें अमूर्त बुद्धि में आ जाएगी। फिर इनका आता है, देख रहे डॉक्टर का ये इमेज है, मुस्कुराते हुए डॉक्टर जी, जो इनके कहते हैं भावना और विचारों से संबंधित है। फिर थर्ड है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या हो जाता है, जो समाज सेवी होते हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, वही सामाजिक बुद्धि में आ जाती हैं। तो इसके नाम से आप लोग पकड़ लेंगे सामाजिक बुद्धि। मतलब समाज के लिए कौन कौन, अब मतलब समाज के मतलब अच्छे के कार्य करने के लिए कौन कौन से समाज के लिए समाज सेवी हो सकते हैं। जैसे अपने यहाँ नेता लोग रहते हैं, लीडर समाज सेवी में आते हैं। फिर अध्यापक भी क्या आते हैं, समाज सेवी में आते हैं। तो ठंडाई के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। और ठंडाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आप लोग से एक क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि बुद्धि का जो सूत्र है सबसे पहले किसने दिया था? बुद्धि लब्धि के सूत्र जो निकाला जाता है सबसे पहले किसने दिया था? कोई तो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। और टर्मन ने कब दिया था? 1916 में इन्होंने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि की फार्मूला दिया था। और फार्मूला क्या था कि मानसिक आयु बराबर क्या? मानसिक आयु आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणे 100। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि की जो संशोधित सूत्र था उसने किसने किसने दिया था?